हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे पेपर के सिलेबस को डिस्कशन, ठीक है, जो कि हमारा पेपर नंबर 10th है, बीएड सेकंड ईयर का, CDLU यूनिवर्सिटी का, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, आज हम उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, पेपर का पैटर्न कैसे आता है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। ठीक है, अगर हम मार्क्स की बात करें तो हर एक पेपर जो है वो 40 मार्क्स का आता है सेकंड ईयर में। ठीक है, और जैसे फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर आता है, वैसे ही सेकंड ईयर में हमारे पास 40 मार्क्स का पेपर आता है। टोटल हमारे पास 50 मार्क्स होते हैं, जिसमें 10 नंबर की क्या होते हैं, हमारे पास असेसमेंट लग जाती है, ठीक है, कॉलेज की तरफ या यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर उसके बाद जो 40 मार्क्स होते हैं उसका हमें पेपर देना होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये सब्जेक्ट है पेपर नंबर 10th, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारे पास कंपलसरी होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 4 शॉर्ट आंसर टाइप्स होते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वो हमारे पास 8 मार्क्स का हो गया, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और वो कंपलसरी होता है, वो हमें करना ही होता है। फिर हमारे पास बाद में बचे 4 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं सभी में, मतलब हमें चॉइस दी जाती है, एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो दोनों क्वेश्चंस में हमें एक करना होता है। एक यूनिट हमारे पास 8 मार्क्स की आती है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, 4 तो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो 8 मार्क्स के हैं, और एक हमें कंपलसरी क्वेश्चन करना है, वो भी है तो 8 मार्क्स का, लेकिन उसमें क्या आते हैं 4 क्वेश्चंस आते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। और पेपर में हमारे पास टोटल 36 शीट की बुकलेट्स होती है। ठीक है, उसमें हमें क्या करना होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो हमारे पास 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, उस 1 या 1.5 पेज में हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो 8 मार्क्स का होता है हमारे पास, उसको हम 7 या 8 पेजेस में कवर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो आपकी क्या होगा कि बुकलेट भी सारी कवर हो जाएगी और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। हमारे पास पेपर का पैटर्न, ठीक है, कि पेपर कैसा आता है और हमें कैसे अटैम्प्ट करना है उसको। अब हम अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज। जैसे ये मैंने सिलेबस के ऊपर टिक किया था सारा कुछ, ठीक है, जो एनालाइज करके सारा कुछ सिलेबस के ऊपर टिक किया, फिर उसको मैंने नोटबुक पे ऊपर लिख लिया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से जो है एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, ठीक है, वो समझ आ सके, और एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, ठीक है, किस किस यूनिट्स में क्या क्या आता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि पेपर में क्या क्या करके जाना है आपको, कि आपका जो है सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाओ। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास वो है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, 2020 से लेकर 2024 तक के, ठीक है, टिक किए हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि 2020 की शॉर्ट की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 आते हैं। ठीक है, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें 4 पार्ट्स आते हैं, और एक क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास 4 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आता है सभी यूनिट्स में। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, मतलब अब तक के 5 सालों में, पिछले 5 इयर्स की बात करें तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमें लिखना क्या है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपको इसके मीनिंग लिखना है नॉलेज का, ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके सोर्सेज लिखने हैं या इंपॉर्टेंस लिख दो। ठीक है, ये आप क्या कर दोगे, ये 1.5 पेज में पूरा कर दोगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है जो, और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो 2021 में आया है,
2020 में भी आया है, 2022 में भी आया है और 2024 में भी आया है। ठीक है, जब 2022 में आया था तो विद एम्पेरिकल नॉलेज आया था। ठीक है, विद एम्पिरिकल नॉलेज आया था, जो कि आपके पास सेकंड टॉपिक है आपके सिलेबस का। ठीक है, नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज, उसके साथ क्या आया था, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, एंड आल्सो डिफाइंड द नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज, ऐसा क्वेश्चन आया था आपके पास कब, 2022 के लॉन्ग में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यूनिट फर्स्ट की अगर शॉर्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो शॉर्ट में हमेशा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, अगर हम पिछले 5 साल की बात करते हैं तो। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो कब कब आया हमारे पास, 20 से लेकर 24 तक। अगर 23 में नहीं आया सिर्फ, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है जो, बाकी सभी ईयर्स में आपके पास कंसेप्ट ऑफ नॉलेज आया हुआ है पेपर में। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए टॉपिक। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक कैसे करने हैं। ठीक है, अब हम पहले सेकंड टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज और वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज। ठीक है, हमारे जो सेकंड लाइन है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट की, उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, 2 टॉपिक दिए हुए हैं हमारे पास, नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज और वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज की, जो मैंने आपको बता दिया कि 2022 का जो लॉन्ग है उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन ज्वाइन करके आए हुए हैं। एक तो हमारे पास क्या आया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, और एक क्या आया हुआ है हमारे पास, नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को एक क्वेश्चन बनाकर 2022 के लॉन्ग में डाला हुआ है। ठीक है, और अगर हम 2023 के लॉन्ग की बात कर लें तो वो क्या आया हुआ है हमारे पास, वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज और नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज। मतलब कि नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज है ना जो टॉपिक, वो अकेला नहीं आएगा। ठीक है, या तो वो शॉर्ट में आएगा, नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज लिख दिया जाएगा और आपको उसकी डेफिनेशन और उसका नेचर बताना है कि एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है। ठीक है, अगर लॉन्ग में आएगा तो वो किसी के साथ ज्वाइन होकर आएगा, या तो वो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज के साथ ज्वाइन होकर आएगा, या फिर जो हमारी थ्योरीज है नॉलेज की उसके साथ ज्वाइन होकर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से ईयर में आया हुआ है, तो 20 में आया हुआ है, 24 में आया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए अब थर्ड वाला टॉपिक देखते हैं। अब थर्ड वाला टॉपिक क्या है हमारे पास, एमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट अलोंग द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 20, 21, 22, 23 सभी में आया हुआ है। ठीक है, क्या ये वाला, और जो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है वो हमारे पास हर ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इस यूनिट्स में, ये बात तो ये रही हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करना चाहते हो, ठीक है, क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स और नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज और वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि जो एमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन अलोंग द ग्रोथ ऑफ द नॉलेज, ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप ये करके जाओगे, ठीक है, तो आपको ऊपर वाला पार्ट भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर वाले 2 पार्ट कर जाते हो, 2 लाइन्स कर जाते हो, ठीक है, तो आपका जो है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, आपको ये टॉपिक समझना है, तो मैंने कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में क्या क्या आएगा हमारे पास, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसका मीनिंग, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद उसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, फिर ये सब क्या आ जाएगा, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में आ जाएगा, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर इंस्पायरिंग माइंड्स पर डाल दी है। ठीक है, और उसका मैंने जो PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स पर डाल दिया है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज और वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज, जो मैं जल्द ही चैनल पर डाल दूंगी इसकी वीडियो भी बनाकर। ठीक है, और एमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि यूनिट, हर एक यूनिट की बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें चॉइस दी जाती है। ठीक है, तो काम ऐसा करो कि आपका जो है क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो अगर आप ऊपर वाले 2 टॉपिक कर जाते हो, ठीक है, हमारे पास 3 डॉट्स दी हुई है आपके सिलेबस में, अगर ऊपर वाली 2 डॉट्स कर जाते हो तो उससे क्या होगा कि आपका जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 10 मार्क्स पक्के हैं हमारे।
तो ये था हमारे पास यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको करना है, जिससे आपका जो है क्वेश्चन जो है ईजिली जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड में भी हमारे पास 2 टॉपिक है, ठीक है। अगर मेन बात किया जाए, वैसे तो बीच में बहुत सारे टॉपिक है जो आपको करने हैं, लेकिन अगर डॉट्स की बात की जाए तो 2 डॉट्स लगी हुई हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास है एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है एमर्जेंस ऑफ एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइकोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है एजुकेशन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, हमारे पास एक शॉर्ट आएगा, ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जो शॉर्ट है वो हमारे पास 2 मार्क्स का आएगा और जो लॉन्ग है वो हमारे पास 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब हम अगर फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एंड अ प्रैक्टिस, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो फर्स्ट टॉपिक में से ही आता है, ठीक है। मतलब अगर हम 20 से लेकर 2020 से लेकर 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम की, तो वो जो है वो फर्स्ट टॉपिक में से ही आता है। या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, 2 मार्क्स की बात कर रही हूँ, या फिर क्या आ जाएगा, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे हम 20 की बात करें, 2020 शॉर्ट की बात करें, तो हमारे पास एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 21 शॉर्ट की बात करें तो हमारे पास एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन आया, 22 में भी एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन आया, 23 में भी एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन और 24 में भी एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन आया है। मतलब कि अगर हम एनालाइज कर ले तो एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन 4 ईयर्स में आया हुआ है और एजुकेशन एज अ जो प्रैक्टिस है वो एक ही ईयर 2020 में आया, उसके बाद नहीं आया। इसका मतलब अब आ सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो नीचे से आया हुआ है। जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास, एमर्जेंस ऑफ एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन, ठीक है, उसमें से आया हुआ है। अगर हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं ऊपर वाले में, तो हमारे पास 2023 में लॉन्ग आया, ठीक है, जो दोनों को मिलाकर दिया गया कि एजुकेशन मतलब डिस्कस करें कि एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। ये पूरी लाइन ही डिस्कस करने के लिए आपको बोल दी, ठीक है। तो ये आपको करना है। फिर उसके बाद अगर 2020 की बात करें लॉन्ग की, ठीक है, ऊपर वाले टॉपिक में से, तो सिर्फ आया आपके पास एक्सप्लेन द एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, कि एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सिर्फ उसमें प्रैक्टिस की बात नहीं करनी, सिर्फ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन की बात करनी है। फिर उसके बाद अगर 24 लॉन्ग की बात करें, ऊपर वाले में से बात कर रही हूँ, जैसे चॉइस आती है ना क्वेश्चन में, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या आया हुआ है, ठीक है, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, मतलब डिस्कस करना है एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस। इसमें हमें क्या करना है, डिसिप्लिन की बात नहीं करनी, सिर्फ प्रैक्टिस की बात करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, अगर तो दोनों आ जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, तो चाहे एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस इकट्ठा आ जाए, चाहे एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन अकेला आ जाए, चाहे एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस अकेला आ जाए, आपको एजुकेशन का मीनिंग तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ठीक है, वो आपको क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस दोनों आ जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिसिप्लिन को भी डिफाइन करोगे और प्रैक्टिस को भी डिफाइन करोगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे हेडिंग डालकर कि एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, ठीक है, और आपके पास ये आराम से ना 6-7 पेज का आंसर जो है बन जाएगा, ठीक है, अगर ये दोनों आ जाते हैं। अगर आपके पास अकेला आ जाता है एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन अकेला आ जाता है, तो आप क्या करोगे, पहले एजुकेशन का जो है मीनिंग लिखोगे, ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर डिसिप्लिन का मीनिंग लिखोगे, फिर उसके बाद डिफाइन करोगे वाई एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। सेम प्रोसेस हम एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक की वीडियो भी मैंने क्या है अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसमें मैंने बताया भी है कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे करके आना है, ठीक है। अब हम सेकंड
टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि बेसिक डिसिप्लिन को ना, एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन को किसके साथ समझाना है, वेरियस सब्जेक्ट के साथ समझाना है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से दिए हुए हैं हमारे पास, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, फिर साइकोबायोलॉजी। ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, जैसे देखो, अगर हम 2020 के लॉन्ग की बात कर लेते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन मतलब जो चॉइस में होता है साथ में, ठीक है, 2020 लॉन्ग की बात कर लिए तो तीनों सब्जेक्ट आए हुए हैं। एक तो एंथ्रोपोलॉजी को समझाना है, फिलोसफी को समझाना है और साइकोलॉजी को समझाना है, ठीक है। 21 लॉन्ग की बात कर लें तो हमारे पास जो 21 है, ठीक है, 21 ईयर वाला जो पेपर है उसमें जो दोनों लोग हैं ना, चाहे वो ऊपर हो चाहे मतलब जो चॉइस में दोनों लोग हैं, वो कौन से सब्जेक्ट जो कौन से टॉपिक में से आए हुए हैं, सेकंड टॉपिक में से ही आए हुए हैं। एक तरफ तो उन्होंने बोला है कि डिस्कस करो एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी एंड साइकोबायोलॉजी, और सेकंड पॉइंट में उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में क्या डाल दिया कि डिस्कस करो किसके साथ डिस्कस करना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के साथ उसको डिस्कस करना है, ठीक है। अगर हम 22 लॉन्ग की बात करें जो सेकंड ऑप्शन में आया हुआ है तो वो है हिस्ट्री, पोल साइंस एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 23 की बात करें लॉन्ग की तो उसमें क्या आया हुआ है हमारे पास, एंथ्रोपोलॉजी और फिलोसफी आया हुआ है कि इसको डिस्कस करो, ठीक है। 24 के लॉन्ग की बात करें तो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आया हुआ है। इसका मतलब अगर हम इसको एनालाइज करें तो क्या इसका हमारे पास निकल रहा है रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि हमें सेकंड टॉपिक तो करना ही करना है, ठीक है, मतलब सेकंड टॉपिक तो करना ही करना है। देखो अगर हम बाकी ईयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऊपर में से आ रहा है मतलब एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, और एक क्वेश्चन नीचे में से आ रहा है कि मतलब ये सब्जेक्ट में से आ रहा है। लेकिन क्या हो गया 21 में तो दोनों लोग से ही आ गए, तो हमें ऐसा थोड़ा ना करना है कि हमारा क्वेश्चन ही ना कंप्लीट हो, हमारा क्वेश्चन जरूर कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना सेकंड टॉपिक हमारे पास एमरजेंस ऑफ एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन, ये टॉपिक हमें करना है, ठीक है, सारा सब्जेक्ट वाइज। देखो इसको भी कैसे करना है, आपको एजुकेशन का जो है मतलब मीनिंग लिख देना है, ठीक है। ये वाले यूनिट में हमें एजुकेशन का मीनिंग लिखना ही लिखना है, चाहे वो कौन सा भी टॉपिक आ जाता है हमारे पास, ठीक है। फिर उसको क्या करना है आपके पास, ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे, एजुकेशन का मीनिंग लिखोगे सेकंड टॉपिक में भी, फिर उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, फिर उसके बाद हेडिंग डाल के लिखोगे आप जो सा भी आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है ना, जिस सब्जेक्ट पे आपको बोला गया है कि इस पे आप डिस्कस करिए, ठीक है, एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन, ठीक है, तो आप उसको क्या कर दोगे, डिस्कस कर दोगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो है लॉन्ग वो अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर मैम आप बोलोगे कि ऊपर वाले टॉपिक में क्या करें हम, ठीक है, तो ऊपर वाले टॉपिक को कैसे करना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में याद कर लेना है, ठीक है। देखो एजुकेशन का जो मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, उसमें एजुकेशन की मैंने मीनिंग और डेफिनेशन तो डाली है, ठीक है, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस है ना, उसको आप शॉर्ट वे में याद कर लो, ठीक है, ताकि आपका क्या हो जाए, वहाँ पे जाके 1.5 जो पेज का है वो क्या है आंसर बन जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसमें, इस यूनिट में आपको क्या करना है कि सेकंड टॉपिक, ठीक है, आपको देखने में ये लगेगा कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने क्या किया है, इस वीडियो को डाला है 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक में जैसे एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी और साइकोबायोलॉजी को समझाया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट में फिलोसफी और साइकोलॉजी को समझाया हुआ है, ऐसे करके मैंने 3 टॉपिक जो 3 वीडियोस में इस टॉपिक को पूरा किया है, ठीक है। और मैंने क्या किया है कि जैसे आपको एजुकेशन मीनिंग तो लिखना ही लिखना है, वो आपको एक ही बार याद करना है, ठीक है, बार बार उसको याद नहीं करना पड़ेगा, चीज़ आसान होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है ना, उसका मैंने 1 से 1.5 पेज बनाया है, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि वो वहाँ पे पेपर में जाके आपके ना 3 से 4 पेज तो इसके ही बन जाएंगे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ये सारे सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, ठीक है, और पॉइंट्स भी बहुत इजी लिखे हुए हैं जो आपको अच्छे से जो है लर्न हो जाएंगे, ठीक है। रिवाइज करोगे तो भी आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है, वीडियो देख लेना जाके अच्छे से। फिर उसके बाद जो ऊपर वाला टॉपिक है वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी याद करना है तो भी देखो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सीधा आप एजुकेशन की इंट्रो मतलब कि एजुकेशन के लिए 2 लाइन्स लिख दोगे अगर शॉर्ट में, फिर
उसके बाद सीधे स्टार्ट कर दोगे एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन जो उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास शॉर्ट के लिए हो गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग के लिए भी करना चाहते हो, अगर बाई चांस ऊपर वाले में से आ गया कि आपको यही करना है एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन और एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, नीचे वाला नहीं करना, तो आप क्या कर दोगे, एजुकेशन की फुल मैंने मतलब 2 पेज की होगी, ठीक है, विद करैक्टरिस्टिक्स, विद उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, जो आपके 2-3 पेज से बन जाएगा। फिर उसके बाद एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन के 2 पेज बन जाएंगे, प्रैक्टिस के भी 2 पेज, मतलब 6-7 पेज तो आराम से बन रहे हैं इसके भी, ठीक है। तो आप उसको भी कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। मैंने सेकेंड टॉपिक करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अगर हम 21 की बात करें तो जो दोनों क्वेश्चन है लॉन्ग, ठीक है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन किस में से आए हुए हैं, सेकेंड में से ही आए हुए हैं। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेकंड टॉपिक है ना वो भी बहुत इजी है, अगर आप करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनिट सेकंड, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या कैसे करना है। 2 यूनिट हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, लॉजिक और फिलोसफी बतानी है एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद रिलीवेंस ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कैसे हैं विद रिस्पेक्ट टू फिलोसफी, ठीक है, उनकी फिलोसफी बतानी है। ये 3 टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ हिंदी मीडियम, ठीक है, अगर मतलब आपके पास हिंदी मीडियम है, ठीक है, आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हो तो ये सिलेबस को ना एज इट इज़ मैंने जो है लाइन वाइज ही, ठीक है, सीक्वेंस वाइज ही क्या किया हुआ है, डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आप अगर हिंदी में भी आपके सब्जेक्ट देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट की मतलब कौन से टॉपिक की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप हिंदी वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं पहले अब हम, ठीक है। जो थर्ड यूनिट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ना तीनों टॉपिक करने हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट में क्या करना है, आपको तीनों टॉपिक करने हैं। देखो कैसे, अगर हम फर्स्ट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। ये आया तो जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो आया तो हमारे पास 2020 लॉन्ग में हुआ है, ठीक है, उसके बाद नहीं आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम ये टॉपिक को छोड़ सकते हैं, आप बोलोगे, लेकिन क्या होगा कि ये टॉपिक ना खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे पास जो नीचे 2 टॉपिक बचे हुए हैं ना, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फिर उसके बाद हमें बताना है रिलीवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है फर्स्ट वाला हमारे पास लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, वो क्या होगा कि इसी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड टॉपिक में से आता है, ठीक है। अगर मैं इस यूनिट के शॉर्ट की बात करूं तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सेकंड टॉपिक में से आता है, या तो वो क्या आएगा, लॉजिकल पॉजिटिविज्म आएगा, या फिर क्या आएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन आएगा, ठीक है। वैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन है जो वो ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है, ठीक है, इन कंपेयर टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है। लेकिन आपको दोनों ही करने हैं क्योंकि कोई भी आ सकता है ना। तो अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट कौन से क्वेश्चन टॉपिक में से आया हुआ है, हमारे पास सेकंड टॉपिक में से आया हुआ है, ठीक है, हमेशा, ठीक है, 20 से लेकर 24 तक सेकंड टॉपिक में से आया हुआ है। अब हम लॉन्ग की तरफ चलते हैं, ठीक है। 2020 में लॉन्ग एक तो क्या आया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, ठीक है, ये आया हुआ है। और लॉन्ग की दूसरे की बात करूँ तो 20 की बात कर रहे हैं ना, तो 20 में हमारे पास लॉन्ग ये आया हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है ना, रिलीवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो 20 लॉन्ग की बात कर रही हूँ तो ये क्वेश्चन जो है थर्ड पॉइंट जो थर्ड टॉपिक है वो आया हुआ है 20 लॉन्ग में, ठीक है। 21 लॉन्ग में और 22 लॉन्ग में क्या आया हुआ है हमारे पास, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड लॉजिक पॉजिटिविज्म, ये क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। मतलब इसमें आपको क्या लिखना है, लॉजिक के बारे में लिखना है और लॉजिक पॉजिटिविज्म क्या होता है उसके बारे में लिखना है। अगर 21 और 22 की लॉन्ग की बात करें, ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारे पास मतलब दोनों बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड लॉजिक पॉजिटिविज्म 21 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं ना तो ऊपर वाले पार्ट में आया हुआ है। अगर
हम 21, 22, 23, 24 लॉन्ग की बात करें ना, तो रिलीवेंस ऑफ इंडियन स्कूल एंड फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, थर्ड टॉपिक है जो हमारे पास, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है। एक बार जैसे 22 में विद लॉजिक के साथ आया हुआ है कि हमें रिलीवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम तो बताना है, लेकिन लॉजिक को डिफाइन करते हुए बताना है, ठीक है। जैसे 21 लॉन्ग में विद लॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ आया हुआ है। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला कि आपको तीनों टॉपिक करने हैं, क्योंकि अगर आप लॉजिक और फिलोसफी की आपको डेफिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे वाले हैं ना टॉपिक, उनके पास जैसे अगर हम ऊपर वाले सेकंड टॉपिक की बात करें तो इसमें भी लॉजिक और लॉजिक पॉजिटिविज्म पूछ लिया, ठीक है, इसमें भी लॉजिक और लॉजिक पॉजिटिविज्म पूछ लिया। तो आपको इस टॉपिक में, मतलब इस जो यूनिट है उसमें क्या क्या करना है, लॉजिक करना है, फिलोसफी करना है, लॉजिक पॉजिटिविज्म करना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन करना है, और जो थर्ड टॉपिक है ना, रिलीवेंस ऑफ इंडियन स्कूल फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम, वो करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस यूनिट की जो है मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली, ठीक है। वीडियो मतलब हमारे पास टॉपिक तैयार है, ठीक है, इसके बाद हम यही यूनिट डालेंगे। यूनिट सेकंड जो है वो हमने पूरी डाल दी है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है, वीडियोस में जाकर दे सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी भी वीडियोस डाल दी जाएगी जल्दी, ठीक है, जिसमें आपको पूरा अच्छे से डिफाइन किया जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे लिख के आना है, ठीक है। जैसे अब मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या करना है, आपको लॉजिक करना है, ठीक है, आपको फिलोसफी करनी है, फिलोसफी मैंने यूनिट सेकंड में करवा दी है, ठीक है। आपको लॉजिक करना है, लॉजिक पॉजिटिविज्म क्या होता है वो करना है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है वो करना है, वो भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक जो है हमारे पास, रिलीवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, ये करना है। आप ये वाला टॉपिक कर लोगे ना, रिलीवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है, तो आपका क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लॉजिकल पॉजिटिविज्म और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, वो आप शॉर्ट में कर लोगे, ठीक है, वो छोटे छोटे पॉइंट आप याद कर लोगे। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में जो है हमारे पास रिलीवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम आ ही आ रहा है, ठीक है, मतलब हमेशा आता है। तो क्या होगा कि इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो कंप्लीट आराम से हो रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म और प्रोग्रेसिव एजुकेशन करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनिट थर्ड कि आपको क्या क्या कैसे करना है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम यूनिट फोर्थ की तरफ, ठीक है। यूनिट फोर्थ में तो हमें एक टॉपिक करना है, ठीक है। यूनिट फोर्थ में क्या करना है, हमें एक टॉपिक करना है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास ऊपर वाले टॉपिक में हम अगर बात करें तो रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, ये चार टॉपिक है। इसको हमें किसकी तरफ से बताना है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या होता है इसका, ठीक है, करिकुलम के रिस्पेक्ट में बताना है, और मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस मींस मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में बताना है। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमें ना एजुकेशनल थॉट्स को क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। किनके, एक तो गांधी जी के हैं, विवेकानंद जी के और टैगोर, ठीक है। इनको भी किसके रिस्पेक्ट में बताना है, हमें नॉलेज के रिस्पेक्ट में, करिकुलम के रिस्पेक्ट में और मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में हमें इनको डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाला टॉपिक है ना, आपको वो कर लेना है, ठीक है। इसमें जो रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है, क्योंकि उससे आपका जो है शॉर्ट भी कवर हो रहा है और लॉन्ग भी कवर हो रहा है, ठीक है। एक तो क्या आता है कि शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे वो रियलिज्म हो, जैसे हम 20 की शॉर्ट की बात करें तो हमारे पास आइडियलिज्म आया हुआ है, 24 में भी आइडियलिज्म आया हुआ है, ठीक है। 22 की हम लॉन्ग की और शॉर्ट की बात कर लेते हैं, जैसे 23 में हमारे पास शॉर्ट में नेचुरलिज्म आया हुआ है, ठीक है। 21 में हमारे पास शॉर्ट में रियलिज्म, मतलब कहने का रिजल्ट यही निकल रहा है हमारे पास कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसमें क्या आता है हमारे पास, रियलिज्म, ठीक है, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। और जो एक लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें भी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, चॉइस दी होती है, ऊपर एक क्वेश्चन होता है, नीचे एक क्वेश्चन होता है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है, रियलिज्म आ रहा है, नेचुरलिज्म आ रहा है, आइडियलिज्म आ रहा है और प्रैग्मेटिज्म आ रहा है, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, एजुकेशनल थॉट्स, और वो क्या आता है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है,
सिर्फ क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक जो 23 का पेपर है ना, उसमें ना जो सेकंड क्वेश्चन था ना, वो हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे उसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो क्या आया हुआ था हमारे पास, प्रैग्मेटिज्म आया हुआ था, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। और जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या आया था, प्रैग्मेटिज्म आया हुआ था, और सेकंड पार्ट में हमारे पास टैगोर जी के थॉट्स बोला हुआ था कि डिस्कस करो, और थर्ड पार्ट में हमारे पास बोला हुआ था कि गांधी जी के मतलब डिस्कस करो। जैसे 3 पॉइंट्स दे दिए या 2 पॉइंट्स, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये पार्ट्स में बनाकर दिया हुआ था। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो तो ऊपर वाले टॉपिक में से दिया हुआ था, ठीक है, चाहे वो रियलिज्म, नेचुरलिज्म, जैसे कि 23 की बात कर रहे हैं ना, तो 23 में आइडियलिज्म आया था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास क्या आया था, आइडियलिज्म, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर वाले में। फिर और के बाद जो है सेकंड क्वेश्चन के क्या किया था, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में तो ऊपर वाले में से दे दिया, मतलब रियलिज्म, नेचुरलिज्म में से दे दिया, ठीक है, जैसे प्रैग्मेटिज्म को दिया हुआ था, ठीक है, लॉन्ग में। फिर उसके बाद जो है हमारे पास 23 के सेकंड पार्ट में उन्होंने टैगोर जी के थॉट्स दे दिए, 23 के फिर थर्ड पार्ट में हमें गांधी जी के जो है थॉट्स दे दिए थे, ठीक है। लेकिन उससे भी हमारा क्वेश्चन तो कवर हो रहा था, क्योंकि हमने क्या किया हुआ था, आइडियलिज्म तो किया हुआ था ना, इसलिए क्या किया उन्होंने, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, जिससे हमारा जो शॉर्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जो लॉन्ग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों करना चाहते हो तो दोनों कर लो, मैं तो दोनों वीडियोस डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो कि आपका क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, तो इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ऊपर वाला टॉपिक कर लोगे ना तो वो सफिशेंट है, ठीक है, आपका जो है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको दोनों को पार्ट करने हैं तो दोनों पार्ट कर लेना, मैं दोनों की वीडियोज़ अपने चैनल पर जरूर डालूंगी, ठीक है। और एक बार ये थे हमारे पास, ठीक है, यूनिट 4 जो कंप्लीट होगी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ आपको और बतानी है कि जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है ना, जो मैंने नॉलेज की बताई, ठीक है, वो ना मैंने वीडियोस डाली हुई है। हम आपका सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें भी आपके पास नॉलेज है, ठीक है, फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ नॉलेज है, थ्योरीज ऑफ नॉलेज है, उसमें भी सेम टॉपिक है। तो वो जो नॉलेज वाली वीडियो है ना, वो मैंने उसमें डाली हुई है, उस सब्जेक्ट में, ठीक है, कि नॉलेज क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, तो उसमें से ही देखनी है, क्योंकि चाहे उस पेपर में आ जाए चाहे इस पेपर में आ जाए, हमें नॉलेज की जो मीनिंग है, ठीक है, वो सेम ही लिखना है, ठीक है। तो हो गया ना इजी, मतलब दोनों के लिए हमें एक ही बार याद करना है, ठीक है, एक ही बार रिवाइज करना है, ठीक है, इसको एक ही बार समझना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना वीडियोस को देख कर कि डाली नहीं हुई, बोला था लेकिन डाली नहीं हुई, ठीक है। तो डाली हुई है, कौन से पार्ट में डाली हुई है, नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट का सब्जेक्ट लिखकर डाली हुई है, ठीक है। तो उसमें से ही करनी है नॉलेज की, जो आपको नॉलेज का कंसेप्ट सारा, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरीज नहीं डाली हुई, वो मैं जल्दी से जल्दी डाल दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी इस सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है, उसकी सेकंड यूनिट जो है वो पूरी डाली हुई है, ठीक है, सेकंड यूनिट पूरी डाली हुई है, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है, एमरजेंसी और सेकंड टॉपिक अच्छे से कर लेना, उसको समझ लेना, ठीक है, कर लेना। ये जो पूरा डाटा है वो ऑथेंटिक है, ठीक है, साइट से लिया गया है, सारा कुछ बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। और आप को अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट को लेकर, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि ये हमें डाउट है, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो जो मैंने बताए हैं वो अच्छे से कर लेना, और आपको करवाए भी जाएंगे, ठीक है। इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको सारे टॉपिक जो CDLU यूनिवर्सिटी के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पेपर में कैसे आते हैं, वो सारे टॉपिक आपको इस वीडियो मतलब इस चैनल पर करवाए जाएंगे, ठीक है, रोज वीडियोस डाली जाएंगी। आपको जैसे ये वाला मतलब ये वाला सब्जेक्ट आपको डिस्कस करवाया गया है, ठीक है, सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, पेपर को कैसे करना है, यूनिट वाइज सब कुछ बताया गया है। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो नेक्स्ट सिलेबस है वो किस सब्जेक्ट का डिस्कस किया जाए, ठीक है, चाहे वो सेकेंड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो। आपके फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स भी होंगे, ठीक है, उनको भी बता देना, अगर उनके लिए भी जो है मतलब
सब्जेक्ट वाइज सबका डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपके लिए किया गया है, फर्स्ट सब्जेक्ट की डाली है अभी वीडियो, और अब आप कमेंट करके बताओगे कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर बनाई जाए, ठीक है। किस सब्जेक्ट का जो है सिलेबस डिस्कस किया जाए, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के कमेंट्स ज़्यादा होंगे उस सब्जेक्ट का जो है टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जल्दी से जल्दी कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे, ठीक है। क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाओ और जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।